संभव है एक धर्म प्रचारक निर्गुण की बात सुनकर चौंक उठे। उसका शायद यही दृढ़ मत हो कि ईश्वर सगुण है और वह अपने निजत्व, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को, इस व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा चाहे जैसी भी हो, कायम रखने का इच्छुक हो। परंतु यदि उसके नीति विषयक विचार वास्तव में शुद्ध हैं तो उनका आधार सर्वोच्च आत्म त्याग के अतिरिक्त और कुछ भी हो ही नहीं सकता। यह संपूर्ण आत्म त्याग ही सारी नीति की नींव है। मनुष्य, पशु, देवता सबके लिए यही एक मूल भाव है जो समस्त नैतिक आदर्शों में व्याप्त है। इस संसार में हमें कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। प्रथम तो वे जो देव प्रकृति पुरुष कहे जा सकते हैं, वे पूर्ण आत्मत्यागी होते हैं, अपने जीवन की भी बाजी लगाकर दूसरों का भला करते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यदि किसी देश में ऐसे 100 मनुष्य भी रहें तो उस देश को फिर किसी बात की चिंता नहीं। परंतु खेद है, ऐसे लोग बहुत बहुत कम हैं। दूसरे वे साधु प्रकृति मनुष्य हैं जो दूसरों की भलाई तब तक करते हैं जब तक उनका स्वयं का कोई नुकसान न हो। और तीसरे वे असुरी प्रकृति के लोग हैं जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान तक करने में नहीं हिचकिचाते। एक संस्कृत कवि ने चौथी श्रेणी भी बताई है जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। वे लोग ऐसे होते हैं कि अकारण ही दूसरों का नुकसान करते रहते हैं। फिर जिस प्रकार सर्वोच्च सत्र पर साधु महात्मागण भला करने के लिए ही दूसरों का भला करते रहते हैं, उसी प्रकार सबसे निम्न स्तर पर ऐसे लोग भी हैं जो केवल बुरा करने के लिए ही दूसरों का बुरा करते हैं। ऐसा करने में उन्हें कोई लाभ नहीं होता। यह तो उनकी प्रकृति ही है। संस्कृत में 2 शब्द हैं, परवर्ती और निर्वर्ती। परवर्ती का अर्थ है किसी वस्तु की ओर परिवर्तन या गमन, और निर्वर्ती का अर्थ है किसी वस्तु से निर्वर्तन या दूर गमन। किसी वस्तु की ओर परिवर्तन का ये अर्थ है हमारा यह संसार, यह मैं और मेरा। इस मैं को धन, संपत्ति, प्रभुत्व, नाम, यश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का यत्न करना, जो कुछ मिले उसी को पकड़े रखना, सारे समय सभी वस्तुओं को इस मैं रूपी केंद्र में ही संग्रहित करना, इसी का नाम प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति ही मनुष्य मात्र का स्वाभाविक भाव है। चहु ओर से जो कुछ मिले लेना और सबको केंद्र में एकत्रित करते जाना, और वह केंद्र है उसका अपना मधुर अहम। जब यह वृत्ति घटने लगती है, जब निर्वृत्ति का उदय होता है, तभी नीति और धर्म का आरंभ होता है। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों ही कर्म स्वरूप हैं, एक असत कर्म और दूसरा सत। निर्वृत्ति ही सारी नीति एवं सारे धर्म की नींव है और मनुष्य इसकी पूर्णता ही संपूर्ण आत्म त्याग है, जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों के लिए अपना शरीर, मन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। तभी मनुष्य का कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त होती है। सत्कार्यों का यही सर्वोच्च फल है कि मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र न पढ़ा हो, किसी प्रकार ईश्वर में विश्वास न किया हो और अभी भी न करता हो, चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी प्रार्थना न की हो, परंतु केवल सत्कार्यों की शक्ति उसे यदि उस अवस्था में ले जाए जहां वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार रहे, तो हमें समझना चाहिए कि वह उसी लक्ष्य को पहुंच गया है जहां एक भक्त अपनी उपासना द्वारा तथा एक ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा पहुंचता है। अतएव आपने देखा, ज्ञानी, कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, एक ही स्थान पर आकर मिल जाते हैं, और वह स्थान है आत्म त्याग। विभिन्न दर्शनों और धर्मों में
आपस में कितना भी मतभेद क्यों न हो, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करने और उद्धत रहता है, उसके समक्ष सभी मनुष्य ससम्मान उठ खड़े होते हैं, उसके सामने भक्ति भाव से माथा नवाते हैं। यही किसी प्रकार से की मतामत का प्रश्न नहीं। यहाँ तक कि वे लोग भी जो धर्म संबंधी समस्त विचारों पर नाक भों सिकोड़ते हैं, जब इस प्रकार का संपूर्ण आत्म त्यागपूर्ण कोई कार्य देखते हैं, तो उसके प्रति श्रद्धा संपन्न हुए बिना नहीं रह सकते। क्या आपने यह नहीं देखा कि एक कट्टर मतांध ईसाई भी जब एडविन अर्नोल्ड के एशिया का आलोक लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ को पढ़ता है, तो वह भी बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धालु हो जाता है। और ये वे बुद्ध थे जिन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, आत्म त्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी बात का प्रचार नहीं किया। इसका कारण केवल यह है कि मतांध व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका स्वयं को का जीवन लक्ष्य और उन दोनों का जीवन लक्ष्य जिन्हें वह अपना विरोधी समझता है, बिल्कुल एक ही है। एक उपासक अपने हृदय में निरंतर ईश्वरी भाव एवं साधु भाव रखते हुए अंत में उस एक ही स्थान पर पहुंचता है और कहता है, प्रभो जैसी तेरी मर्जी। वह अपने नाम में कुछ बचा नहीं रखता। यही आत्म त्याग है। एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उसका यह तथाकथित भासमान अहम केवल एक भ्रम है, और इस तरह वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता है। यह भी आत्म त्याग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव हम देखते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्म प्रचारकों ने जब हमें यह सिखाया था कि ईश्वर जगत से भिन्न है, जगत से परे है, तो असल में उसका मर्म यही था, जगत एक चीज है और ईश्वर दूसरी। और यह भेद बिल्कुल सत्य है। जगत से उसका उनका तात्पर्य है स्वार्थपरता, निस्वार्थता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे रतन खचित सिंहासन में आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परंतु यदि वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है, तो वह ब्रह्म में ही स्थित है। परंतु एक दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो, चिथड़े क्यों न पहनता हो, सर्वथा दीनहीन ही क्यों न हो, पर यदि वह स्वार्थी है, तो हम कहेंगे कि वह संसार में घोर रूप से लिप्त है।